दीपक जी, सबसे पहले तो आपके समाचार प्लस चैनल पे सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं जी। और सबसे निवेदन करते हैं, पूरे देशवासियों से निवेदन करते हैं कि संविधान हमारा है, हम सबको उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है, हमारा सबका एक धर्म है। जहां तक आप कह रहे हैं कि आज एलओपी या राज्यसभा में जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो देश की एकता अखंडता के लिए तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष हमेशा भारत सरकार के साथ खड़ा है। भारत सरकार में सत्ता भले भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी अन्य दल की हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि देश हमारा तरक्की करे, देश में हमारे कानून की रक्षा हो, हमारे संविधान की रक्षा हो। हमारे खड़गे साहब ने आज जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी वही 11 दिसंबर 1948 को अंबेडकर साहब का पुतला जलाने वाली पार्टी आज उनके ऊपर पुष्पांजलि करके पूरे देश में वोटों के लाभ प्राप्ति के लिए ये बाबा साहब के अम्बेडकर की तस्वीर को प्रयोग में करना चाह रही है, अपने पक्ष में लेना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी भूल गई दीपक जी, आरएसएस वाले भूल गए। इनके यहाँ 50-52 साल तक देश का तिरंगा झंडा इनके नागपुर वाले भवन पे नहीं जगता था। भारतीय जनता पार्टी याद करे अम्बेडकर साहब को, नेहरू जी को और राजेंद्र प्रसाद जी को कि उन्होंने संविधान दिवस का ये सब जो बातें आपको सिखाई है, बताई। आज भारतीय जनता पार्टी उनको फालतू की बातें कहना चाहती है। मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर संविधान की ईमानदारी से रक्षा करे, ना कि ढकोसला करे, ना कि ढोंग करे, क्योंकि देश हम सबका है। सब गरीब का भी देश है, अमीर का भी देश है, सभी जाति बोलने वालों का देश है, सभी भाषाएं बोलने वालों का देश है, गरीब अमीर का सबका देश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश को बांटना चाहती है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बार बार संविधान बचाओ के लिए रैलियां भी करते हैं, लोगों को आगाह भी करते आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी की तस्वीर को केवल वोटों की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। ठीक है, मान लिया, लेकिन मुझे ये बता दीजिए संविधान दिवस सबसे पहला मनाया किसने? मैंने क्या कहा दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे कोई और नेता हो, अपने लाभ प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए, और वो लाभ भी क्या था? वोटों की प्राप्ति का। देश के टुकड़े करने का काम, देश को राज्यों में बांटने का काम, भाषाओं में बांटने का काम, अमीर गरीब को की खाई जो उसको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार ठीक है करती है। ठीक है, ठीक है, चलिए सुरेश जी कुछ, सुरेश जी से जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाले लोगों को नहीं है।